महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नामक एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए बचपन से ही ये घर द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम का संकीर्तन करते हुए इधर उधर घूमने लगे। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडल भी नहीं था। भूख लगने में ये गांव से भिक्षा मांग लाते और भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवान नामों का जप करते थे और वो भी धीरे धीरे नहीं करते थे, बहुत उच्च स्वर में करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान नाम के इस उच्च स्वर के जप से सभी चर और अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नाम से पावन हो जाएं, उनकी ऐसी ही भावना रहती थी। इनका यश दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन के लिए आने लगे। ऐसे में जो दुष्ट बुद्धि के लोग होते हैं वो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं और उनको इनका जो यश था ये असह्य हो गया। इसी कारण ये उनसे द्वेष मानने लगे। और ऐसे ही वहाँ एक रामचंद्र खां नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार था। वह इन्हें हर प्रकार से नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़ते हुए यश को धूल में मिलाने की वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए कामनी और कंचन, यही 2 बड़े प्रलोभन होते हैं। इनमें कामनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो भगवत नाम ही कर रहे थे। फिर ऐसे में चाहे संपूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों ना हो जाए, उनका कभी कोई बाल बांका कैसे कर सकता था। पर जो नीच पुरुष होते हैं वो अपनी नीचता से बाज थोड़ी आते हैं। रामचंद्र खां ने एक बहुत ही सुंदरी 16 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। उस वेश्या को अपने रूप में बहुत गर्व था और उसकी यही समझ थी कि कोई भी पुरुष उसके रूप लावण्य को देखकर उससे रिझे बिना नहीं रह सकता। किंतु जो हरिनाम पर रिझा हुआ है उसके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। ओहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। आप अपने हृदयों पर हाथ रखकर अनुमान करें। सुनसान जंगल है, हरिदास जी की युवावस्था है, एकांत शांत स्थान है, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचन मात्र विकार उत्पन्न न हो। वे अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में निमग्न बने रहें। यह मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वारांगना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र का जप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीत गया, शाम हो गई, फिर रात्रि बीत गई, प्रातः काल हो गया। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। वारांगना रोज आती, रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते। कहते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें
सुन सकूंगा, किंतु नाम जप की संख्या कोई 10-20 हजार तो थी नहीं। पूरे 3 लाख नामों का जप करना था और वो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरदास जी लय से गायन करते रहते। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती और हरदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से सभी पापों का क्षय हो गया। पापों के क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी। उसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहेतुकी कृपा करते हैं। आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की है। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपकी चरणों की शरण में हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वे श्री हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। हरदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवान नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप भी नहीं रह सकते। भगवान नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मेटने की हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे गरीबों में बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश देकर महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहाँ जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। इस वेश्या ने हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों सा वेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान्न से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सब जगह प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की ऐसी ही महिमा है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमी उसे स्त्री बच्चे समेत बांधकर राजा के पास ले गए और उसे भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। हरिदास जी की नाम निष्ठा पर एक बहुत सुंदर चर्चा आपसे आगे के वीडियो में करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।